सत्कारयोग भाई साहब जी ने जो पावन शब्द पढ़िया है उस विच सतगुरु पातशाह जी ने तत्भाव समझाया कि नाम तो बिना तू सदैव दुखी ही रवेगा। दुखां नूं मिटाउण वास्ते इक्को ही एक तरीका है कि तू नाम जप। नाम तो बिना तेरे जिन्ने भी दुख हैं वो दूर नहीं हो सकते। दुखां तो निजात पाउणी है ते अपने जीवन दे विच नाम दी कमाई कर। नाम की है? परमात्मा दी होंद नूं स्वीकार करना ही नाम जपना है। दूसरे शब्दों में कह लवो कि परमात्मा दे गुणां नूं अपने जीवन दे विच कमाउणा ही नाम जपना है। जे साडे अंदर अकाल पुरख परमात्मा दे गुण नहीं हन ते आपां सारी जिंदगी वाहिगुरु 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 करी जाइए तां गल नहीं बनेगी, क्योंकि जुबान तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही है पर हिरदे विच वाहिगुरु दा निवास नहीं होया। महाराज ने बाणी अंदर बड़ा प्यारा बचन किया है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। कि हर एक दी जुबान दे उत्ते राम शब्द है पर उस रमे हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। कई सज्जन आखते ने इन्ना समा हो गया सिमरन करदे आ बाणी पढ़दे आ सत्संग करदे आ पर खेड़ बन नहीं रही, गल बन नहीं रही। ते गल उन्ना चिर नहीं बनेगी जिन्ना चिर असीं उस मालक दे दर्शाए हुए राह ते तुरदे नहीं। भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा एक उपदेश दिता सानू जीवां नूं। उन्हां दो तीन नुकते समझाए ने इस संबंध विच कि अगर कोई बंदा खंड खंड कही जावे, केवल खंड खंड बोलण दे नाल खंड दा स्वाद जीभा ते आ नहीं सकदा। सारा दिन बैठ के तू खंड खंड करी जा, जिन्ना चिर खंड तेरी जीभा ते टिकदी नहीं उन्ना चिर तू उहदा स्वाद नहीं लै सकदा। इसे तरह ही जे मनुख अकाल पुरख परमात्मा दे ज्ञान नूं सिक्ख्या नूं जीवन विच कमाउंदा नहीं पर केवल मूँह तो बोली जा रहा है तो समझ लेना वो मनुख उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर दे आनंद नूं माण नहीं सकदा। आपां सफ़र करदे हां ते सफ़र करदियां होया रस्ते में साइन बोर्ड आउंदे ने, उन्हां ते लिखिया हुंदा है आ फलाना शहर इन्नी दूरी ते है, आ फलाना पिंड इन्नी दूरी ते है, अगला रस्ता फलाने नगर नूं जांदा है, अगला रस्ता इस नगर नूं जांदा है। ते आपां जदों रस्ते ते तुरदे हां आपां जिस मंजिल वाल जाना हुंदा है आपां उस साइन बोर्ड नूं पढ़ के ते उधर नूं चले जाते हैं, अपनी गड्डी उस पासे लैके चलते हैं। पर जे कोई बंदा साइन बोर्ड के थले बैठ के ते उहदे उत्ते लिखे हुए नगर नूं जपन लग जावे तो की बंदा पहुँच जाएगा। वो आखे भी साइन बोर्ड के उत्ते तुसीं इत्थे खंडे रहो मार्केट दे विच आए हो गुरुद्वारा साहिब नानकवाड़ी, इत्थों 10 किलोमीटर दूर तुहाडा घर है, घर दे बाहर साइन बोर्ड लगा है भी आ रस्ता नानकवाड़ी साहिब नूं जांदा है ते तुसीं बाहर चौंकड़ा मार के बैठ जाओ ते आखी जाओ भी नानकवाड़ी
एक वार, 2 वार, 4 वार, 10 वार, बार बार कही जाओ कि तुसी इत्थे पहुँच जाओगे। तुहानू चल के आना पवेगा। इसे संबंध विच भाई गुरदास जी ने एक होर बड़ा प्यारा उदाहरण एग्जाम्पल दी है। वो आखते ने भी भलिया जदों तू डॉक्टर दे कोल जाना है तो उदों तू अपनी नब्ज विखाना है, डॉक्टर टैसट करता है, फिर तेन दसदा है आ तेन रोग है। उस तो बाद तेनों वो दवाई लिख के देंदा है, तू दवाई लेना है, पर ठीक फिर भी नहीं हो रहा तो मुड़ फिर डॉक्टर को जाना है। तो इस बार डॉक्टर फिर तेन पूछता है भी दवाई सही समय ते लई सी? तू आखदा बिल्कुल। अच्छा जेड़ियां चीज़ां तो परहेज करने लई आख्या सी भी आ नहीं खाणियां, परहेज कीता? आंदा नहीं, बीमारी दूर नहीं हो सकती। दवाई दे नाल नाल परहेज भी जरूरी सी। दूसरी गल भाई गुरदास जी आखते ने इस तरह एक बंदा रस्ते ते तुरया जावे, रस्ते विच लगा होया साइन बोर्ड वो पढ़ के अपनी मंजिल नूं ते उत्थे ही बैठ गया। पूछत है पथक मार्ग न धारे पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन सह जाइए। कि एक सज्जन पूछदा है मैं फलानी थां ते जाना है, पूछत पथक मार्ग न धारे पग, पैर एक पुटदा नहीं अगे, ते पुछी जांदा भी मैं फलानी थां जाना है, कदम एक नहीं पुट रहा पर पुछी जा रहा है। ते दसन वाले ने दस भी दिता भी इन्नी दूरी ते आ स्थान है जिथे तू जाना है, पर कदम एक नहीं पुटना। पूछत पथक मार्ग ना धारे पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। रब दे घर तक की गल्लां कीतियां पहुँच जावेगा तो फिर इस रमज नूं समझना पवेगा। महाराज आखते ने भी तेरा नाम जपण नूं फल क्यों नहीं लग्या भला, क्योंकि तू कदम एक नहीं अगे पुट्टिया, उत्थे ही खड़ा है। रब्बी गुणा नूं अपने जीवन विच ते तू कमाया नहीं। अंदर ते बाहर दी हालत बिल्कुल वखरी, बाहरों बंदा थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा कि सारा ही बदल जाता है, अंदरों बदलना बड़ा औखा है। अंदर की हालत बाहर की बाबा अमरदास जी ने दसी है। रोज़ जोड़े सिख बाणी नूं पढ़ते नित्य महीने ना, उन्होंने पता है भी बाबा अमरदास जी रोज़ ही आखते ने जियो मैले बाहरों निर्मल। बाहरों तो फड़ ली माला, मेरे को पालिया वड्डा चोला, उत्तों चंगी श्री साहब ऐन बन ठन के बह गया, पर अंदर की खेड़ कुछ होर है। जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। वो हुण हो सकता लोगों नूं ते भरमा लैण भी असी नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, हो सकता गुरु के सामने बैठ के, पर दुनिया नूं भरमा सकते ने पर उस मालिक नूं नहीं। ऐसे बंदे अपना जीवन जुए विच, जिवें बंदा को सब कुछ हार जाता है ना, जीवन ही जुए वांगू हार जाता है। जिहड़े बाहरों निर्मल दिस रहे हैं पर अंदरों मैले हैं। सन 1508 गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने हिंदू तीर्थां वाले पासे यात्रा आरंभ की सी। तीर्थ संस्कृत मूल शब्द जिंदा भाव यह है उस स्थान जिथे पापां नूं नाश किया जाता है, जिथे पाप नाश होंदे ने। बाबा कबीर जी का एक शब्द आउंदा गौड़ी राग विच, उस शब्द की एक ही पंक्ति साझी करदा। बाबा कबीर जी ने आख्या तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है।
हरि दा दास वड्डा है, क्योंकि हरि दे दास करके तीर्थ बनया है, तीर्थ करके हरि दा दास नहीं बनया। पुराने समयां अंदर जदों कोई मनुख चंगी नाम की कमाई करने वाले, अकाल पुरख की भजन बंदगी करने वाले जिस स्थान ते बैठ के इबादत करया करते सन, उन्हां तो बाद उन्हां थावां नूं पूजिया जान लगा, उन्हां नूं तीर्थ आख्या जाता सी। साडे देश के अंदर 68 तीर्थ प्रमुख मन्ने गए ने, जिन्हां दी यात्रा दसी गई है सनातनी मत विच। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने पहली यात्रा ही इधर नूं शुरू की। धन गुरु नानक देव महाराज जी भाई मरदाना जी के नाल हरिद्वार की धरती ते आ गए। हिंदू मत का सब तो बड़ा तीर्थ हरिद्वार की धरती ते आए लोग इशनान कर रहे हैं। कोई सूरज नूं पानी दे रहा है, कोई इशनान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। उत्थे जिहड़े पांडे सन, पुजारी सन, वो किसी की गति करवा रहे हैं। बाबे नानक ने नज़र मारी, भाई मरदाने ने भी मारी नज़र, ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जदों नज़र मार के वेख्या तो कई ऐसे लोग जिन्हां दी हालत ऐसी सी, जियो मैले बाहरों निर्मल। ते महाराज ने आख्या मरदाने आ समा बिल्कुल सही है, आ जिहड़े अंदरों मैले ने ना ते बाहरों साफ बन के बैठे ने, आ इन्हां नूं परमार्थ दा असल राह विखाईए, असल तीरथ की परिभाषा दसीए, आ इन्हां दा वाकई जीवन निर्मल कर दीए, नहीं तो इन्हां दा जीवन अजाई बर्बाद हो जाएगा। एक भुलेखे विच जी रहे हैं भी आपां धर्मी हाँ, धर्मियां दी पोशाक लिबास पा के अपने आप नूं दिलासा दे रहे ने, आ इन्हां नूं इस भरम विचों बाहर कढीए। ये केवल आप ही नहीं अपने आप नूं भुलेखा दे रहे, अपने आप नूं ही असल में धोखा नहीं दे रहे, समाज नूं भी धोखा दे रहे हैं। लोग इन्हां वल वेख के भी तीर्थां ते इशनान करते हैं, तो वो समझते हैं भी शायद इशनान कीतियां बंदा पापां तो बच जाता है, पुण्य का काम है तीर्थ ते इशनान करना। हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाना जी के नाल एक ये विचार की, ते इस तरह तीरथ के किनारे उत्ते बैठ गए। हज़ारां की तादाद विच लोग उत्थे इशनान करते, ते महाराज पातशाह जी भाई मरदाने नूं सवेर का वक्त सी, सूरज अजे निकलिया ही सी। कहन लगे भी मरदाने सारे अपना प्रबंध कर रहे हैं रोटी पानी का, असीं भी कोई प्रबंध करिए। तो हुण भाई मरदाना जी ने आख्या भी सतबचन सतगुरु पातशाह जीओ असीं भी प्रबंध करते हैं। हुण बाबे नानक ने सारा प्रबंध उत्थे कीता, लकड़ां दा जिवें भी चुल्हा तैयार किया, होर लोग भी अपना कर रहे सन। ते गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने भाई मरदाने नूं आख्या भी साडे कोल अग ते है नहीं, हुण अज वर्गे दिन नहीं सानूं दे भी जिवें अजकल सौखी अग जिहड़ी है साडे घरां विच है, माचिस दा वो युग नहीं सी, ये बाद विच आई है। उदों बड़ी मुश्किल दे नाल एक पिंड विच एक घर दे विच अग बलिया करदी, सारा दिन वो लकड़ बलदी रहिंदी सी। लोकी थोड़ी थोड़ी चुआती लैके अपने घरां विच अग बालदे हुंदे सन। पिंड दे बाहर एक लकड़ सारा दिन बलदी, उन्होंने कभी बुझा नहीं सन देंदे, क्योंकि बुझ जाए तो फिर बालन की मुश्किल। बाबे नानक ने भाई मरदाना जी ने आख्या भी अग लैके आ, ते नाल इशारा किया भी ओ सामने जिहड़ा बैठा है ना, ओ साध उस को लैके आउणी। हुण भाई मरदाना जी गए, जिहड़ा वो साध सी ना अपने आप नूं वैष्णो खवाउंदा सी, बड़ा वड्डा धर्मी। उन्हें की किया, पहला चौंका जिहड़ा जिथे रोटी बनाई, आप रसोई शब्द कह देने, किचन कह देने, पुराने समयां विच चौंका शब्द वरत्या जाता सी, अज भी पिंडां में चौंका ही शब्द वरत्या जाता। उन्हें चौंके नूं इस तरह ना करके साफ ते गऊ के गोबर का मार के पोचा, ऐन चुल्हा बना के
ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਐਨ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਧਰ ਖਲੋਗੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਗ। ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਕੜ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਣ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਿਆ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚਵਾਤੀ ਚੁੱਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ, ਹਰੀ ਦਵਾਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਰ, ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਿਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਿਆ ਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਲੋਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਹਿਬਾਦ ਨੇ ਕੋ ਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਕੋ ਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਕੋ ਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕੋ ਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਮਰਾਸਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਬੇਤਰਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਤੈਨੂੰ ਇਨਾ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कि एक परदेसी बंदा तेरे को कोई लोड़वंद आया, तू उहदी लोड़ पूरी कर। लोड़ पूरी करने की बजाय तू कसाइयां को कह लगे पिछे लग गया। कुबुद्ध डुमणी कुदया कसायण पर निंदा चूड़ी, कह लगे पराई निंदिया जे तेरे अंदर है तो वह है चूड़ी। तीन गल्लां पहलां आखियां, चौथी गल महाराज कह लगे मुट्ठी क्रोध चंडाल। ते जे अंदर चंडाल रूपी क्रोध है तो फिर तू ठगिया जा रहा है। कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां नाल, तेरी कड्डी हुई लकीर किस काम? आ चारे भैड़ियां चीज़ां ते तेरे अंदर ने। ते तू एवें अपने आप नूं पवित्र, अपने आप नूं सुच्चा कह जा रहा है। आ चार चीज़ां तेरे, क्रोध भी तेरे अंदर है, पराई निंदिया भी तेरे अंदर है, कह लगे भैड़ी बुद्धि भी तेरे अंदर है, और इत्थों तक महाराज कह लगे भलिया को दया किसे ते तरस तेनों आउंदा नहीं, ये भी तेरे अंदर है। दया वाली तो गल ही नहीं। ते धर्मी बंदे अंदर तां आ चीज़ां हुंदियां ने। अगले बचन महाराज ने समझाए, सच संजम करनी कारां। महाराज कह लगे सच का अर्थ है सत, सच रूपी चौंका होवे। वेखो महाराज ने समझाउण दा तरीका। तू एवें बाहर वाले चौंकियां में फसिया होया है, बाहर वाले दिखावे में फसिया होया है, मैं ते तेरे हिरदे नूं चौंका बना दिया। सच संयम करनी कारां। करनी का अर्थ है उच्चा आचरण। तेरा उच्चा आचरण ही असल विच वो लकीर है जिहड़ी तेनों भैड़ियां चीज़ां तो बचावेगी, बुराइयां तो। भावें निंदिया होवे, चुगली होवे, ईरखा होवे, द्वैत होवे, जिन्ने भी भैड़े कर्म ने उन्हां सारियां तो तेनों को बचा सकती है। तो वो केवल तेरा उच्चा आचरण, तेरा करैक्टर। जे तेरे पल्ले सच है, सच संजम करनी कारां नावण नाव जपे ही। ते असल दे विच परमात्मा दा नाम जपना ही असल तीर्थ इशनान है। नाम जपना ही असल तीर्थ इशनान है। ते जे तू नाम जपदा नहीं, भाव तेरा जीवन मालक दे अनुसार नहीं, तो जिन्ने मर्जी करी जा इशनान, तो गल नहीं बनेगी। नानक अगे उत्तम सही जे पापां बंद न देई। महाराज ने आख्या भाई अगे उही बंदा श्रेष्ठ है जिहड़ा दूजियां नूं पापां दे राह ते तोरन वाली सिक्ख्या नहीं देंदा। आप भी पापां तो बचदा ते दूजियां नूं भी पापां दे राह तो बचाउंदा है। वो मालक दे दर ते प्रवान है। ते जे तू तीर्थां ते बैठ के भी अपने अंदर नूं बदलिया नहीं, तो तू कह रहे हैं भी मैं धर्मी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं विद्वान हाँ, मैं महापुरख हाँ, ये सिर्फ तो सिर्फ झूठे दिलासे ने। इस तो वध होर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इहदे नाल तेरा जीवन सफल होने वाला नहीं। सतगुर पातशाह जी का एक होर बड़ा प्यारा बचन आउंदा है। गुरुदेव आखदे ने, नावण चले तीर्थी मन खोटै तन चोर। तीर्थां ते नहाउण चल पे, मन विच अत दी खोट है, ते तन विच 5 चोर ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। एक भा लथी नहातिया दोए भा चढ़िए सहोर। कह लगे एक पासे इशनान करके मैल लै गई, पर दुगनी होर चढ़ गई। बंदा हैरान होवेगा, एक भाव लथी नहातिया दोए भा चढ़िए सहोर। हैरान होवेगा भी इशनान करने नाल ते मैल लथ गई, तो दुगनी किवें चढ़ गई। महाराज कह लगे भलिया मैल शरीर की लथी है, मन नूं दुगनी हंकार की मैल चढ़ गई कि मैं इशनान करदा हाँ तीरथ। हुण ये उन्हां दी हालत है जिहड़े
राम राम करता सब जग फिरे वाली महाराज ने गल समझाई भी बाहरी तौर पर तो तू अपने आप को धर्मी समझ रहा है पर अंदर खेड़ कुछ होर वरत रही है। ये तो नहीं भी बाहरी तौर पर इशनान कीतियां तन की मैल ला लई पर अंदरों मन की मैल नहीं लथी है। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सानू असल मार्ग जिहड़ा जीवन का वो दसिया है। सतगुर सच्चे पातशाह जी का उपदेश अपने जीवन में आपां धारण करना है। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की बाणी पढ़दियां होइयां दो तीन बचन आउंदे ने इस संबंध में होर। सतगुर सच्चे पातशाह जी आखते ने भी बंदा तीर्थ ते इशनान कर लवे, दान पुण्य कर लवे, पर उन्होंने हासिल की होवेगा, की प्राप्त होवेगा, प्राप्ति की होवेगी। ते गुरु पातशाह जी ने आख्या तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। तीर्थां ते इशनान कर ले बंदा, उस तो बाद दान पुण्य कर लवे, कड़ी तपस्या कर लवे, पर हासिल की होवेगा तिल जिन्ना मान। लोग कहणगे भी फलाना तीर्थां ते इशनान करने वास्ते जाता है, पर महाराज आखदे ने जे उही बंदा नाम दी जीवन विच कमाई कर लवे ते उन्होंने फिर किते बाहर जाण दी लोड़ नहीं। तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल ना हो। चल तेरा मनिया भी तीर्थ ते तू जाना है, तेरा जाना तू आखदा तां भी मुबारक होवे भी जे तू तीर्थां ते जाके तेरे जीवन में कुछ बदलाव आया होवे। जे तेरी हालत वही है भी तू उही कर्म मुड़ मुड़ के दोबारा फिर करी जाना है, तो जे तू हर वार तीर्थ ते इशनान भी करके होना आखे भी मैं अमृतसर मत्था टेक के आना जी, हर महीने जाना, कई सज्जन जाते ने, मैं हर महीने हजूर साहब जाना जी, मैं हर महीने बंगला साहब जाना जी मत्था टेकन वास्ते। अच्छा गुरु को लैके की आया, बदलिया की जीवन में कुछ तब्दील होया, जीवन बदलिया कुछ के उत्थे खड़ा है। जे जीवन बदलिया नहीं तो समझ नहीं गुरु प्यारिया फिर तेरा आना जाना जिहड़ा है वो समय की बर्बादी है, और उन्ना चिर नहीं बदल सकता जिन्ना चिर तू अपने आप चाहता नहीं बदलना, नहीं बदल सकता। जे बदलना होवे तो समा नहीं लगता, फिर हुणे इसे वक्त भी बदल सकता है। तो जे नहीं बदलना, मैं सुनिया तीरथ ते दो सज्जन जाया करते इशनान करने वास्ते, उत्थे एक भला पुरुष मिल गया, कह लगा हर कोई तीर्थां ते आउंदा है तो कोई ना कोई प्रण करके जाता है भी आप आ जिहड़ी है ना चीज़ छड्ड देनी है। उन्हें आख्या किहड़ी चीज़ छड्डनी पैंदी है? वो कहता कोई कहता मैं काम छड्डता, कोई क्रोध छड्डता, कोई निंदिया छड्ड जाता है, कोई चुगली छड्ड देंदा है, कोई शराब कोई नशा छड्ड देंदा है, कोई जुआ छड्ड देंदा है। इस तरह तीर्थां ते आके लोग प्रण करते हैं भी महाराज इस वार मैं आ माड़ा काम नहीं करना। वो दूजे वाला सज्जन बोलिया है, कह लगा ये चीज़ां छड्डनियां पैंदियां। उन्हें आख्या आहो कोई ना कोई भैड़ी चीज़ छड्डनी पैंदी है, तीरथ ते आया तां ही कोई लाभ है ना, माड़ी चीज़ छड्डो तो कोई चंगी चीज़ ग्रहण करो। तो उन्हें आख्या भी तेनू असल में माड़ी चीज़ की लगती है? वो कह लगा मैनू तो बतौआं की सब्जी माड़ी लगती, बस यही छड्ड सकदा, होर कुछ नहीं छड्ड सकदा। आ जिहड़ियां तू चीज़ां गनाइयां ने ये छड्डनियां मेरे वास्ते बड़ियां औखियां, ये नहीं छड्डनियां मैं। हुण जे इस भावना नाल तीर्थां ते इशनान करन जावेगा तो सारी जिंदगी करी जा, फिर गल नहीं बनेगी। हाँ जे बदलन की भावना नाल जावें तो तेरा मुबारक है। गुरुद्वारे आउणा,
सेवा करना, सिमरन करना, पाठ करना मुबारक है तेरा। जीवन बदले, तब्दीली आवे तेरे जीवन दे विच, बदलाव आवे। ते जे बदलाव नहीं आया तो फिर लोग पहला भी आखते सन मैं तो बड़ा दुखी हाँ, ये मथे ही ना लगे। तो फिर इहो जिहा जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि इहो जिहा जीवन होवे कि लोग अरदास करन भी अज घरों निकलां तो वाकई वो बंदे नाल मुलाकात हो जाए, उहदे नाल मुलाकात कीतियां दिल खुश हो जाता है। उहदा जीवन इन्ना चंगा है, इन्ना महान जीवन है उहदा। इहो जी बंदा अरदास करे अंदरों, ये ना हो तू आउंदा होवे ते अगला मूँह ही फेर लवे, इधर तुर जावे, मैनूं ते मत्थे नहीं लगना, इन्हां ते गल ही नहीं करनी। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी आखते ने जीवन विच बदलाव लैके आ, गुरु की सिक्ख्या नूं जीवन विच ढाल, उस आशे अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न कर। और जिन्हां ने कमाया है नाम नूं, वाकई उन्हां दा जीवन वेखो। अज दुनिया उन्हां नूं नमस्कार करती। जिदन पहले दिन बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब के चरनां विच आए सन, ते उस दिन पहले दिन ही संगत करके गुरु नानक दे बन गए सन। कह लगे हुण मैं नहीं जाना, हुण मैं कह लगे ज्वालामुखी आदक मैं थावां ते नहीं हुण जाना, मेरी ते ज्वालामुखी बाबे जां नानक दे चरनां विच ही है। कह लगे इस तो वड्डा और कोई स्थान नहीं हैगा, यही है बस मेरा सब कुछ, बस बाबे नानक दी हो गए। फिर हौली हौली बाबे नानक ने बाबे लैणे नूं घड़िया, तराशिया, जीवन नूं बदल के रख दिता। एक दिन इहो जिहा जीवन बन गया। मैं कई बारी बाणी पढ़दा, इतिहास पढ़दा तो हैरान होईदा है भी बाबा लैणा जी ने पहले दिन बाबे नानक की आ पंक्ति श्रवण की सी, सिर्फ आ पंक्तियां, जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा घालपुरी क्यों घालीए। इन्हां पंक्तियां नूं गुरु प्यार वालिओ सिर्फ श्रवण कीता सी बाबा लैणा जी ने, इन्नी खिच अंदरों पैदा हो गई। करतारपुर जाके बाबे दे चरनां विच मत्था टेक के हिरदे नूं शांति मिली सी। ते 7-8 साल उन्होंने लगातार इन्ना कमाया बाबे नानक दे बचनां नूं, इन्ना कमाया कि जिहड़ी आसा की वार दी 21वीं पौड़ी सुनी सी ना, बाबे नानक ने आखिया लैणिया अज तो बाद आसा की वार तेरी बाणी तो बिना अधूरी है, जे तेरी बाणी होवेगी विच ते तां आसा की वार मुकम्मल होवेगी, नहीं ते अधूरी है। आसा की वार दा रूप हो गए। सानू किन्ने साल हो गए जपजी साहब पढ़ते हैं, एक पौड़ी की समझ नहीं आई तो समझ लेना सी जपजी साहब का रूप की होवांगे। सुखमणी साहब पढ़ते हैं कंठ हो गई, पर सुखमणी साहब के अंतर भाव नूं समझिया नहीं सिखा, तो फिर तो सुखमणी साहब का रूप किवें हो सकता है। तो इस तरह की अंदर भावना प्यार बन जाए साडा गुरु दे नाल कि गुरु का रूप हो जाइए। जीवन विचों गुरु उपदेश की सुगंधी आवे तो उस सुगंधी नूं आपां घरां विच वंडीए, बच्चियां विच वंडीए, समाज विच वंडीए, लोकां नूं पता लगे आ बाबे नानक दा सिख जा रहा है। लोकी मान महसूस करन कि बाबे नानक दे सिख कोल खलोतिया मैनूं ऐ लगदा ही बाबे नानक कोल खलोता वां। सो इहो जिहा जीवन साडा होवे कि महाराज दे चरनां विच बैठिया होया भी सानू मान महसूस होवे भी आपां गुरु के सिख हां। महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, आपां सारे मिल के अरदास करिए महाराज सानू अपने चरनां नाल जोड़ के रखना, बाणी पढ़न, सेवा करन अते सतसंगत करन दा बल उत्साह महाराज सानू सारिआं नूं बख्शे। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।